और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से। तेजस्वी यादव को निशाना बनाते बनाते अब चुनाव आयोग खुद फंस गया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी अब तेजस्वी यादव के निशाने पर आ गए हैं। विजय सिन्हा भी 2 वोटर आईडी कार्ड लेकर घूम रहे हैं। यह बड़ा खुलासा खुद तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा कि सर अब नोटिस कब जारी होगा। तेजस्वी यादव के समर्थकों की चुनाव आयोग को अब खुली चुनौती मिली है, जिससे खलबली देखने को मिल रही है। अब विजय सिन्हा को भी नोटिस जारी करो और अपनी पारदर्शिता साबित करो, ये तेजस्वी यादव के समर्थकों ने चुनाव आयोग से कहा है। विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी कार्ड के EPIC नंबर भी तेजस्वी यादव ने जारी किए हैं। अब चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है और चुनाव आयोग को खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मेरे लिए नोटिस जारी हो सकते हैं तो फिर डेप्यूटी CM के लिए नोटिस क्यों नहीं जारी किया जा सकता। तो तेजस्वी यादव के निशाने पर अब एक बार फिर चुनाव आयोग आ गया है और चुनाव आयोग अपनी ही गलती में फंसा नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में चुनाव आयोग की तरफ से लगातार नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे थे और जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन अब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी कार्ड सामने आए हैं, जिनके EPIC नंबर भी तेजस्वी यादव ने जारी किए हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 अलग अलग जिलों में विजय सिन्हा के वोटर आईडी कार्ड हैं, जिनके EPIC नंबर जारी किए गए हैं। अब चुनाव आयोग अगर वाकई ईमानदारी से काम कर रहा है और वाकई चुनाव आयोग चाहता है कि पारदर्शिता रहे, तो फिर विजय सिन्हा के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार मेरे ऊपर एक्शन लेने की कोशिश कर रहा था और लगातार नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे थे। लेकिन अब विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी कार्ड सामने आए हैं। इस पर चुनाव आयोग अपना रुख साफ करे, चुनाव आयोग बताए कि आखिर चुनाव आयोग की पारदर्शिता क्या है। अगर विजय सिन्हा के खिलाफ चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस नहीं जारी किया जाता है, उनसे जवाब नहीं मांगा जाता है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है, तो फिर चुनाव आयोग की भूमिका पर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो सवाल सच्चाई का रूप ले लेंगे। तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करते हुए ये तमाम बड़े खुलासे किए हैं और विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर वोटर आईडी कार्ड के जारी किए और जारी करते हुए कहा कि 2 अलग अलग जगहों की वोटर लिस्ट में उनका नाम है। ऐसे में चुनाव आयोग उनके खिलाफ नोटिस जारी करे और जवाब मांगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से तेजस्वी यादव को एक के बाद एक लगातार नोटिस दिए जा रहे थे और 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में उनसे जवाब मांगा जा रहा था। लेकिन अब चुनाव आयोग का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। सत्ताधारी पार्टी के नेता भी इस दांव में फंसे नजर आ रहे हैं और अब विजय सिन्हा के खिलाफ भी एक्शन की मांग लगातार की जा रही है। और अब चुनाव आयोग ऐसे दोहरे मापदंड में फंस गया है जिसमें अगर वो एक्शन लेता है तो भी फंसेगा और अगर एक्शन नहीं लेता है तो भी फंसेगा। तो चुनाव आयोग अब अपनी ही चाल में फंस गया है। चुनाव आयोग को लगा था कि 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में तेजस्वी यादव को लगातार नोटिस दिए जाएंगे तो वो शायद बयानबाजी बंद कर देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने अब सबूतों के साथ सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी गठबंधन का भी खुलासा कर दिया और विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भी 2 वोटर आईडी कार्ड वो सामने लेकर आ गए। तो अब चुनाव आयोग फंसा नजर आ रहा है और अब चुनाव आयोग के ऊपर एक जिम्मेदारी ये बढ़ गई है कि उसे विजय सिन्हा से भी सवाल पूछने पड़ेंगे और नोटिस देना पड़ेगा। और अगर चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया तो चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे वो आरोप सच का रूप ले लेंगे। तो अब तेजस्वी यादव की तरफ से जब से प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग के सामने ये फैक्ट रखे गए हैं, 2 EPIC नंबर रखे गए हैं और विजय सिन्हा का नाम लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग को घेरा गया है, उसके बाद से अब बिहार की राजनीति में तहलका मचा हुआ है और सबकी नजरें अब चुनाव आयोग पर हैं कि अब चुनाव आयोग मामले में क्या फैसला लेता है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से।